आया, तरावी नहीं पढ़ाई। सहाबा इंतज़ार करते रहे, मेरे आका तशरीफ़ ही नहीं ले आए, घर ही पढ़ ली। सहाबा ने अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका असीं इंतज़ार करते रहे, तुसीं तशरीफ़ नहीं ले आए। फरमाया मैं इस वास्ते नहीं आया, जिस ज़ौक नाल तुसीं तरावी पढ़न लग पे सो ना, मैनू खतरा पै गया कि तुहाडे ते फ़र्ज ना हो जाए। जिस ज़ौक नाल, जिस शौक नाल तुसीं तरावी पढ़ रहे हो ना, मैनू खतरा पै गया तुहाडे ते फ़र्ज ना हो जाए। मैं तां जमात छड्ड दी। 3 दिन जमात कराई, फिर पूरा महीना उंज ही पढ़ी, फिर पूरी जिंदगी उंज ही पढ़ी, जमात नहीं हुई। फिर हज़रत अबू बकर सदीक का दौर आया, सारा दौरे खिलाफत अबू बकर सदीक का, जमात नहीं हुई तरावी दी। फिर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर आया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने वेख्या कोई बंदा उत्थे खलोता तरावी पढ़ रहा है, कोई उत्थे खलोता पढ़ रहा है, कोई उत्थे पढ़ रहा है। फरमाया जी तुसीं आखो मैं तुहानूं एक इमाम दे पिछे इकट्ठिया ना कर दियां। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, किसी ने इनकार नहीं किया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया, इमाम मुकर्रर कर दिता एक सहाबी को। फरमाया तू इन्होंने अज तो बाद तरावी पढ़ाया कर, सही बुखारी है। मेरे दोस्त आप फिर जमात शुरू हो गई, फिर उदों की शुरू हुई, अज भी हो रही है और क़यामत तक होंदी रहेगी। गल करनी जी मैं वह मतलब की है, जी गल मैं करना चाहना वह मतलब की है। ये हदीस इत्थे मुक गई, लेकिन एक मकाम के उत्ते हदीस दी दीगर किताबां दीगर रवायतों के अंदर मौजूद है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला नो जदों उमर फारूक ने तरावी दी जमात करवाई तो मस्जिद के अंदर रोशनी ज्यादा कर दी गई, रोशनी बढ़ाती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नो तशरीफ ले आए, फरमाया भी अज मस्जिद रोशनी क्यों कर दी ज्यादा। उन्हें कहा जनाब तुहानू नहीं पता लगा, उमर फारूक ने अज बाजमात तरावी का हुक्म दे दिता है। हुण बाजमात तरावी होया करेगी अज तो बाद, ये तां रोशनी बढ़ाई है। मौला अली ने दुआ मंगी, फरमाया उमर जिवें तू साडी मस्जिद रोशन की है, अल्लाह एवें तेरी कबर रोशन करे। जिवें तू साडी मस्जिद रोशन की है, अल्लाह एवें तेरी कबर रोशन करे। और मैं पूछदा जड़ा मस्जिद सिर्फ रोशनी बढ़ावे ओदे वास्ते ते मेरा पीर अली ये दुआ मंगे, ते जड़ा पूरी मस्जिद बना देवे ओदे वास्ते कोई दुआ नहीं। जड़ा पूरी मस्जिद तमीर करता है उसके वास्ते कोई दुआ नहीं है। पर गल याद रखो, मस्जिद बनती होवे ना तो कोशिश करा करो किसी ना किसी तरीके नाल उहदे च हिस्सा लवो। जे तो साहिबे निसाब हो, साहिबे हैसीयत हो, पैसे दे दो। जे पैसे नहीं दे सकते फिर नाल काम करा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, मेरे आका अलैहि सलाम कुबा के मुकाम पर ठहरे, उत्थे मस्जिद कुबा तमीर की। सहाबा भी नाल, मेरे आका भी नाल। फिर मस्जिद मदीना शरीफ शहर च दाखिल होए। आका अलैहि सलाम ने एक दिन फरमाया ए जरा खाली प्लाट पिया ये किहदा है। आका 2 यतीम बच्चों का है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्थे तो मस्जिद बननी चाहिए। उन्होंने सद्या, फरमाया असीं तुहाडे कोलों प्लाट लेना चाहते हैं, काहदे वास्ते? मस्जिद वास्ते। उन्होंने कहा जे तुसीं मस्जिद वास्ते लेना तुसीं बना लो, असां पैसे नहीं लैणे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं ये यतीम ने, असां इन्हां नूं पैसे देने ने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने पैसे अदा किए, मस्जिद तमीर हुई। मेरी मिलत के नौजवान गौर करते जाना, सहाबा इट्टां चुक चुक के लिया ने, सहाबा आप इट्टां चुक चुक के लिया ने।
हुण तैनूं मस्जिद दी इट्टां लियाउणियां पै जाण, तू कहना मैं फलानी बरादरी, मेरी फलानी बरादरी मेरे शान के खिलाफ है, मेरे शाया ने शान नहीं कि मैं चुक के लियावां इट्टां, इस वास्ते क्योंकि मेरे शाया ने शान नहीं, मेरी बरादरी फलानी है। और मैं क्या नहीं नहीं बरादरियां पिछे ना जाया कर, मेरे नबी दे पिछे जा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला अमल अपना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ शरा मुहम्मदी खूंडी होवे, ओ शरा मुहम्मदी खूंडी होवे, ते तू किदो बन जा अमीर, ते जिधर नू तैनू ए टोना बजे, ओ जिधर नू तैनू टोना बजे, ओ उधर नू रुड़ जा साहबा इट्टां चुक चुक के लिया रहे हैं, मस्जिद बन रही है। वो साढ़े वाली इट्टां नहीं सी, छोटियां छोटियां पत्थर दियां वड्डियां वड्डियां इट्टां, एक साहबी दो इट्टां चुक के लिया, उसका जज्बा वेखो, दो दो इट्टां, वो पत्थर सी, पत्थर दी इट्टां, वो दो इट्टां चुक के लिया। हदीस के लफ्ज़ ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की नज़र पै गई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके जिस्म तो अपने हथ मुबारक दे नाल मिट्टी झाड़ी। हुण जरा गौर कर, मेरे नबी ने दस दिता ये दो इट्टां चुक के लिया रहा है, ये दूजियां नालों ज़्यादा जज्बा विखा रहा है। मेरे नबी ने यदुल्ला वाले हत्थों के नाल, जिस हाथ नूं रब यदुल्ला फरमांदा है, उस हथ दे नाल मेरे आका ने उसके जिस्म की मिट्टी झाड़ी। तुहानूं तो मिट्टी झड़दी नज़र आउंदी, ये नज़र नहीं आउंदा मेरे आका दा हाथ फिर गया। मम मस्सा जलदी लन तमस्साहु नार, मेरे आका फरमाया जिहदी जिलद नाल मेरी जिलद लग गई उन्होंने अग छू नहीं सकती। मेरे नबी ने ਉਹਦੇ कपड़े तो मिट्टी झाड़ के दस दिता, जड़ा मस्जिद वास्ते इट्टां ढोंदा है ना, वो मैनूं इन्ना प्यारा लगता कि मैं खुश होकर ਉਹਦੇ कपड़े झाड़ रहा। ये मस्जिदां जदों हर चीज़ खत्म हो जाएगी, टट जाएगी हर शय, एक वक्त आना है ये मस्जिदां कायम रहन। ये है कि एक जगह इकट्ठियां हो जाएगियां लेकिन एक कायम रहनगियां, अगे कित्थे जाणगियां ये कोई हदीस के अंदर मैं नहीं पढ़िया। एक जगह इकट्ठियां हो जाएगियां, ये ख़त्म नहीं होणगियां, बाकी बिल्डिंगां टट जाणगियां। काफ कक्खां दियां कुलियां रहन खलियां, काफ कक्खां दियां कुलियां रहन खलियां, ते चूने गच हवेलियां टहंदियां ने, मुल्कल मौत जदों दोस्ता पाए फेरा, मेहंदियां हत्थां नूं लगियां रहंदियां ने, मेहंदियां हत्थां नूं लगियां ये रहंदियां ने, वेले औखड़े सौखड़े ये लंघ जाने, पर गल्लां याद प्यारियां दियां रहंदियां ने, वर्षा वर्षा मापे तो याद आवन, वो जदों सिर मुसीबतां पैंदियां ने, वर्षा मापे उदों याद आवन, वो जदों सिर मुसीबतां ये पैंदियां ने। ये मस्जिद की अजमत है। और फिर ये बात भी याद रखो, हम माशाल्लाह बड़ी खुली मस्जिद बन गई,
अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मस्जिद तो बना ली शब्बर में, मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, मुद्दतों से नमाजी बन ना सका। मस्जिद बनाना बड़ी चंगी गल है, पर इनू आबाद करना उस तो भी चंगी गल है। सिर्फ मस्जिद बनाना कमाल नहीं, इनू आबाद करना भी कमाल है। आबाद किद्दां होएगी? तुसी सारे टाइम कढ़ के मसीते आओ तो मस्जिद दे विच एक मुस्तकिल पेश इमाम रखो, जिहड़ा 5 नमाज़ां भी पढ़ावे, तुहाडे बच्चों को कुरान भी पढ़ावे, कलमे नमाज दुआवां भी पढ़ावे, और फिर जुमे तो तुहानू वाज भी करे। ऐसा मुस्तकिल इमाम भी रखो। और इमाम अजकल साड़ियाँ डिमांडा बड़ियां ने। अच्छा, मस्जिद बनाना असीं बड़ा सवाब समझते हाँ, इमाम नूं तरजीह कोई नहीं। इस वे सब तो मजलूम तबका जिहड़ा ना वो मौलवी है। तुसीं देख लो, तजर्बा कर लो, मेरी गल दी तुसीं भी तईद करोगे। ए थोड़े दिन पहले चंद रोड तकरीबन 13-14 दिन बंद रहा, एयरपोर्ट के कोल रोड ब्लॉक। सानू शहर आने वास्ते बड़ी दिक्कत हुई, घूम घुमा के आना पैंदा। असी एक बार जा रहे थे जुम्मा पढ़ाउण, मैं क्या हो सकता लंघ ही लैन देन। जो असीं उत्थे मुड़े उन्हें कहा नहीं जी अलामा साहब अगे नहीं जाना, वो डांगा लैके खड़े। मैं कही कि हो गया कि उन्हें कहा जी, मैं कहा तुसीं हो कौन? उन्हें कहा असीं हैं जी मिल्लां दे लूमां दे मजदूर। गौरमेंट ने आख्या साड़ी तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन मालका ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। असीं रोड ब्लॉक किया है। फिर वक्त आया, असीं जुम्मा पढ़ाउण वास्ते आ रहे हैं, मोटरवे तो उतरे, अमीपुर रोड वाला जो चौक है ये घेरिया है। मैं कहा भी हुण की प्रॉब्लम है? उन्हें कहा बिजली के बिल बहुत आए, इस वास्ते रोड ब्लॉक ने। तुसीं अखबार च पढ़ते हो, जदों तो पाकिस्तान बनया उदों तो लैके अज तक की मैं गारंटी देना, अज की तरीक तक तुसां क्लर्कां की हड़ताल वेखी, टीचरां की हड़ताल वेखी, साडे ग्रेड बढ़ाओ, साडी तनख्वाह बढ़ाओ। वकीलों की हड़ताल वेखी, साडे फलां मुतालबे ने। कभी मौलवी भी रोड ब्लॉक किया कि साडी तनख्वाह बढ़ाओ? कभी सुनिया गिनिया होवे तुसां? ये बेचारे तुसीं जो भी खिदमत करते हो उस ही गुजारा करके फुल ड्यूटी देते हैं। ये भी गल याद रखो, सब तो औखी ड्यूटी जिहड़ी है नमाज़ां पढ़ाना है। अपनी नमाज पढ़नी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मिसाल दे तौर ते इशा की नमाज पढ़नी है, मैं रात के 12 बजे तक 1 बजे तक जो मर्जी पढ़ लवां, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो पढ़ानी वो जो टाइम टेबल लगा ना, तो 1 मिनट उत्ते होया नहीं तो मौलवी साहब की छुट्टी हो ही नहीं। ये 1 मिनट उत्ते क्यों होया? मुकर्रर टाइम पर नमाज पढ़ानी है, इनू छुट्टी कोई नहीं। 12 महीनों 365 दिनों कोई छुट्टी नहीं। 5 नमाज़ां भी पढ़ानियां ने, बच्चे भी पढ़ाने ने। जे मझ नहीं मिलती पेड़ा भी पढ़ के देना है, बच्चा रोंदा है उन्होंने दम भी करना है। ये सारियां ड्यूटियां मौलवी दियां। मस्जिद की सफाई भी करनी है, जुम्मा भी पढ़ाना है। ये सारियां ड्यूटियां बेचारा दिंदा है। कभी तुसीं ये भी आके पूछया कि जो असीं तेरी खिदमत कर रहे हैं तेरा गुजारा भी हुंदा कि नहीं हुंदा? कभी पूछया? नहीं ना पूछया।
मेरी मिलत के नौजवान गौर करते जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती गौर कर। मस्जिद भी बना, मस्जिद को आबाद करने वास्ते दो चीज़ां जरूरी ने। मस्जिद को आबाद करने वास्ते इमाम जरूरी है, मस्जिद को आबाद करने वास्ते मुक्तदी जरूरी ने। कल्ला इमाम होएगा नमाज पढ़ने वाला, पीछे कोई नहीं, नमाज किनू पढ़ाएगा? मुक्तदी है न कि इमाम कोई नहीं, तो फिर नमाज कौन पढ़ाएगा? फिर नमाज कौन पढ़ाएगा? ये दोवें लाजम मलजूम ने। और साढ़े अजकल रिवाज चल पिया है, फैशन चल पिया है। होर कोई काम होवे ना होवे, मौलवी नूं फारग करदे मिनट लाउंदे ने। एक जगह मैं जलसे ते गया तो मौलवी साहब मैनूं कहण लगे, जी बुच्चे की दा इलाका सी, मैनूं कहंदा जी तुसीं इन्हां नूं कहो। मैं कहा की? आखे इनू ना कहो, क्योंकि मीटिंग कर रहे हैं मैनूं कड्ढण दी। मैं वो मीटिंग करने वाले इंतजामिया के एक बाबे ने पूछा, मैं क्या इनू क्यों कड्ढण लगे हो? नहीं वावा साल 8-9 साल तेन हो गए, हुण बदलना ही है ना। अब वजह वेख लो, टेस्ट चेंज करना है हुण। तुसीं टेस्ट लवो, टेस्ट। हुणे मैनूं दोस्त कह रहे थे, कहंदे कोई इमाम साहब को नज़र च होण ते दसो। एक जगह समुंदरी रोड ते उन्होंने मैनूं कहा जी मस्जिद असीं बनाई है तो कोई खतीब चाहिए है। मैं खतीब भेजा, मैं कहते कोई जुम्मा सुन लो। चंगा पढ़िया लिखिया, दौरा हदीस तक पढ़िया है, तकरीर की। उन्हें कहा जी सोच के दसांगे, असीं फ़ोन कर देंगे। उन्हें मैनूं आण के आख्या जी फ़ोन कर देंगे। वो कहते, मैं कहता मतलब उन्हें कोई नहीं रखना, जिन्हें रखना होवे ना वो ये नहीं कहते कि फ़ोन करांगे। बाद उन्होंने मैनूं फ़ोन आ गया, मैं कहा हाँ जी, नहीं ये कोई होर दिओ, इनू की आखे दा गला नहीं ठीक। मैं फिर नूर जहां नूं रख लो। अल्लाह का कुरान सुनना है, नबी का फरमान सुनना है। वो सादा लफ्ज़ों भी कोई सुना दे तो सुन लो। नहीं जी इसका गला नहीं ठीक, तो तुसीं जिहड़ा मर्जी रख लो, आखिर उम्र के नाल नाल उसदा गला बह ही जाना है। ये ना करया करो, क़यामत वाले दिन तुहानूं पुछ होनी। क़यामत वाले दिन तुहानूं ये पुछ होनी है, मस्जिद ते बनाई सी, इमाम नाल सलूक की करदे सी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम उन्होंने बनाओ जिहड़ा तुहाडे चों सब तो बेहतर होवे। सब तो बेहतर नूं इमाम बनाउणा है, नाले बेहतर भी समझो, नाले उहदे विच नक्स भी कड्ढो, उहदी ऐबजोई भी करो, उहदे बारे गल्लां भी करो, उहदे पिछे नमाज भी पढ़ो। नहीं नहीं मेरे दोस्ता, दो दो कम नहीं चलने। जिहदे पिछे नमाज पढ़नी है उन्होंने अपना सरदार मनना पैना है। जिदे पिछे नमाज पढ़नी उन्होंने सरदार मनना पैना है। जिदे पिछे नमाज नहीं पढ़नी उन्होंने जो मर्जी कहे उदों कहेगा तो अलग बात है, लेकिन जिदे पिछे नमाज पढ़नी है उन्होंने तो सरदार मनना पएगा, उसका एहतराम करना पएगा। मेरे दोस्त नाले नमाज पढ़े नाले बुगद रखें, ये दोवें कम चलते नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर भी है सी कुछ लोग नमाज मेरे आका के पिछे पढ़न, बाद मेरे नबी के खिलाफ ही मीटिंग कर, वो मुनाफिक सन। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर च भी ये वायरस है सी। लेकिन एक गल याद रखो, ये नहीं कि जड़ा इमाम मस्जिद जड़ा मौलवी वो गलती कर ही नहीं सकता, वो कर सकता है, वो इंसान है, तुहाडे विचों ही है। अगर वो वाकई ऐसी गलती कर जाता है कि हुण उहदी इमामत जायज़ नहीं, तो फिर ठीक है, इमाम चेंज कर लो। लेकिन उन्होंने गलती की कोई नहीं। हुण एक बंदा मैनूं पूछे, अज जिहड़ा साडा इमाम है ना, हुण ये मसले ते बह के एक दिन कंघा फेरन दिया सी दाढ़ी च, इहदे पिछे नमाज हो जाती है कि नहीं? अच्छा मसले ते बह के उन्हें कंघा फेर लिया, वाल थले कोई नहीं डिग्या, वो वाल नहीं डिगन दिता। वैसे मस्जिद च कंघा फेरना नहीं चाहिए, वो क्यों? ताकि तुहाडा कोई वाल मस्जिद ना डिगे। तो लेकिन जे उन्हें फेर लिया तो कोई बहुत वड्डा एडा जुर्म नहीं हो गया कि वो पिछे नमाज ही नहीं होगी। मैं उन्होंने आख्या तुसीं उंज कढ़ना तो कढ़ दो, आ फतवत ना लाओ कि बस मसले ते बह के दाढ़ी च इन्हें कंघा फेरिया सी तो उन्हें कढ़ दो। साडा तो हाल ये है। साडे सैयद नज़र शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे आदमी सन, सैयद सन, पीर सन। उन्होंने ड्यूटी सी, उन्हें अपने आप से इस चीज़ ड्यूटी लाई सी कि वो बंदा मस्जिद जिन्हों की खाली होती सी ना, वो उन्होंने कोल आउंदे सी,
शाह जी साड़ी मस्जिद खाली है, कोई बंदा चाहिए। शाह साहब को भी बंदे आते सी जी, मैं अजकल फारग हाँ तो मेरा एड्रैस लिख लो, जो कोई आवे तो मैनू भेज दिओ। ये भी नेकी का काम है। एक मस्जिद खाली है, उन्होंने आबाद करना, यह भी नेकी का काम है। एक मौलवी खाली है, उन्होंने आबाद करना, यह भी नेकी का काम है। वो शाह साहब इंज करते सन। एक बंदे, एक पिंड के बंदे आए, शाह जी मौलवी साहब कोई चाहिए ने, फरमाया आप आए बैठा लै जाओ, लै गए। 2 महीनों बाद उन्होंने मौलवी साहब फारग करता। फिर आ गए, शाह जी मौलवी चाहिए। उन्होंने एक बुढ़ा बाबा, शाह साहब कहने लगे बाबा जी तुहाड़ियां कबर च लत्तां ने, तुसी मौलवी नूं कड्ढण च भी अगे हुंदे हो, रखण च भी अगे हुंदे हो। नहीं नहीं शाह जी, मैं तो कड्ढण च अगे नहीं कदी, मैं तो कदी रखण च अगे नहीं होया, मैं सिर्फ कड्ढण च अगे हुंदा। यानी ये काम सवाब समझ के किया जाता है। इंज मस्जिदां आबाद नहीं होंदियां, मस्जिदां नूं आबाद करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिदां कदे वास्ते ने? अल्लाह की बात वास्ते। मस्जिद दे भी कुछ अदाब ने, मस्जिद दे भी कुछ एहतराम ने। एवें बिला वजह उच्ची आवाज़ नाल मस्जिद च बोलना, ये मस्जिद दा अदब नहीं। मस्जिद विच बावुज़ू होके आओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई बंदा बदबूदार मुँह दे नाल मस्जिद दे विच ना आवे, लसन वगैरह कोई होर चीज़ ऐसी जिहदे नाल मुँह चों बदबू आवे, मेरे आका ने फरमाया इस हालत दे विच मस्जिद दे विच ना आओ, बल्कि की करो कुल्ली करके मुँह साफ करके फिर मस्जिद दे अंदर आओ। मस्जिद दे अंदर आओ क्योंकि जिन्हां चीज़ां नाल लोकां नूं तकलीफ हुंदी है, फरिश्तियां नूं भी तकलीफ हुंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे उम्मती गौर कर, मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बंदा मुसीबत खलो के तुहानू गुमशुदा चीज़ का ऐलान करता नजर आ जाए। एक बंदा खलोता है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, मेरी बकरी गवाच गई है, फलाने की मझ गवाच गई है, फलाने की फलानी शह गवाच गई है, जे किसी को पता हो तो इतला करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे कोई बंदा तुहानू इदा मस्जिद च ऐलान करता गुमशुदा चीज़ का नज़र आवे तो फरमाया आखो अल्लाह करके ना लभे। आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, ये जवाब जो तुसी की आखना है, अल्लाह करके ना लभे। आका क्यों? फरमाया इन्नल मसाजिदा लिल्लाहि लम तुबना लिहाजा। ओ फरमाया मस्जिदां ते अल्लाह दी इबादत वास्ते बनाईयां गईयां ने, ये ते रब रब करने वास्ते बनाईयां गईयां ने, इन्हां कम्मां वास्ते मस्जिदां है ही नहीं जेड़े कम तुसां शुरू कीते ने। मसीतां दे विच गवाचियां चीज़ां दा ऐलान, तो फलाने महल्ले च गोश्त होया तो फलाने चौक सब्जी वाला, ये मसीतां इन्हां कम्मां लई नहीं। इस ते 5 टाइम अजान का होका आएगा, 5 टाइम अल्लाह के नाम का होका दिता जाएगा। और खुशकिस्मत वो लोग ने जेड़े फौरन अल्लाह के नाम का होका सुन के मस्जिद वाल दौड़ते। पर एक गल याद रखो, जेड़ा बंदा मस्जिद च आउंदा है ना, मस्जिद वाल आउंदा है। एक सहाबी का मकान मस्जिद नबी तो दूर सी, वो चल के आउंदे सी तो उन्हें सोचा कि मेरा मकान दूर है, ये मकान सेल करके कोई मस्जिद के नेड़े लभ लईए। मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं पता लग गया, मेरे नबी ने मना कर दिता। फरमाया नहीं नहीं उत्थे ही रह। फरमाया उत्थों जिन्ने कदम चल के आएगा ना, हर कदम के बदले वो अलग नेकी मिलेगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्ने कदम चल के आएगा ना, उन्ने कदम तेनों नेकियां मिलणगियां। इस वास्ते दूरों चल के जो कोई बंदा मस्जिद आउंदा नमाज पढ़न, उहदा सवाब उहदे नालों ज़्यादा जिहड़ा इत्थों ही उठ के आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तरीका की सी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर हफ्ते वाले दिन घरों पैदल चल के मस्जिद कुबा जाते सन। हुण मेरे नबी दा घर मुबारक वेख लो, मस्जिद नबी दे नाल है ते मस्जिद कुबा किते। मेरे नबी हर हफ्ते वाले दिन पैदल चल के मस्जिद कुबा जाते सन, उत्थे जाके 2 नफल पढ़ते सन।
मेरे नबी ने साढ़े वास्ते भी वो इनाम रख लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज भी मस्जिद कुबा चले जाओ, मस्जिद कुबा के उत्ते भी हदीस पाक लिखी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने घरों वजू करके चले, वजू करके आवे तो मेरी इस मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकातां पढ़ लवे, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उन्होंने उम्रे का सवाब देगा। इस वास्ते असी कहने एक उमरा है मक्का शरीफ का, एक उमरा है मदीना शरीफ का। मक्का शरीफ का उमरा होए जेड़ा तुसी करते हो, मदीना शरीफ का उमरा की है अपना घर मकान जिते तुसी ठहरे हो उतो वजू करके चलो ते जाके उते मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकातां पढ़ लो। एक उमरे का सवाब कमली वाले फरमाया अल्लाह तेनों दे देगा। और दोस्तों ए मस्जिद वास्ते खर्चा करना ये तो ढाडे सवाब का काम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा तुहाडे विचों किन्नू किन्नू अपने माल नाल प्यार है? आका हर बंदे नूं अपने माल नाल प्यार है। फरमाया तो तुहानूं पता तुहाडा माल किहड़ा है? आका जिहड़ा जमा होया। फरमाया वो तो तुहाडा नहीं, वो तो पिछलियां दा है। आका फिर साडा माल किहड़ा है? मेरे आका फरमाया जिहड़ा तुसीं अगे भेज दिता, जिहड़ा अल्लाह दी राह च खर्च कर दिता वो तुहाडा है, तुहाडे काम उहने होना है। आ जिहड़ा तुसीं छड्डता है तो पिछले आंदा है तो पिछले वंडदे रहणगे। हुण जरा गौर कर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया इज़ा मातल इंसानु इन कता अनहु अमलुहु इल्ला सलासा। फरमाया जदों बंदा मर जाता है ना उहदे सारे अमल मुनकते हो जाते हैं, 3 अमल वो ने जिहड़े कबर च फायदा देंदे ने। कबर च आका वो किहड़े? फरमाया इल्मुन, फरमाया सदाकतुन जारियतुन, सदका जारिया कर जाए। सदका जारिए का मतलब की हुंदा जिहड़ा सदका जारी रवे। तुसीं किसी मंगण वाले नूं रोटी देती, उन्हें खा ली, सदका कीता, लेकिन वो खाण दे नाल खत्म हो गया। सदका जारिया केड़ा है? खूह बनवाता, सायादार दरख्त लाता, मस्जिद बनवाती। मस्जिद जिन्नी देर तक कायम रहेगी उन्नी देर तक जिन्हें बनवाई, जिदे जिदे तावन नाल बनी, उन्होंने कबर च सारे नमाजियों का सवाब पहुँचता रहेगा। क़यामत तक वो मस्जिद कायम रहे कि जिन्हें नमाजी नमाज पढ़ेंगे उन्होंने सवाब पूरा मिलेगा, लेकिन उन्ना ही सवाब मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद नाल तावन करने वाले कल्ले कल्ले बंदे को भी मिलेगा। फरमाया ओ इल्मुन जुन्तफ़अ बिही, या ऐसा इल्म दुनिया च छड़ जाए जितों लोग फ़ायदा हासिल कर, किसी ने कुरान पढ़ा गया, किसी ने दीन सिखा गया। फरमाया ओ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, या कोई पिछे नेक औलाद छड़ जाए जिहड़ी उहदे वास्ते दुआ मंग छड़े। अजकल औलाद ते कोई यकीन नहीं कि दुआ मंगेगी कि नहीं मंगेगी। अजकल औलाद दा फेसबुक तो टाइम लगेगा तो तेरे वास्ते दुआ मंगेगी ना। औलाद की अजकल मोबाइल तो खूबी हुई है, ਇਹਦਾ तो टाइम ही नहीं। अपने हथी जिहड़ा काम कर जाएगा उसका सवाब है। ऐ तू मस्जिद बना जा, मस्जिद बना दी। और हदीस के अंदर आउंदा जिहड़ा बंदा मस्जिद च चटाई लिया के बिछाउंदा है, जिन्नी देर तक उस चटाई ते लोग नमाज पढ़ते रहंदे ने उसका सवाब उन्होंने पहुँचता रहिंदा है। जिन्नी देर तक वो चटाई ते लोग नमाज पढ़ते रहंदे ने उसका सवाब उन्होंने पहुँचता रहिंदा। सिर्फ चटाई का सवाब है तो मेरे वीर ते 10 पूरी मस्जिद तमीर करने का कितना सवाब है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर ये भी फरमाया, मस्जिद का एहतराम भी दसिया। फरमाया एक वक्त आएगा, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया एक वक्त आएगा लोग मस्जिद बह के दुनिया दी गल्लां करनगे, दुनिया दी गल्लां करनगे। ला तुजालिसूहुम, फरमाया उन्होंने कोल नहीं बहना। जेड़े दुनिया दी गल्लां मसीते बह के करन उन्होंने कोल नहीं बहना। ये मस्जिदां दुनिया दी गल्लां करने वास्ते बनाई नहीं गईयां, ये मस्जिदां सिर्फ रब रब करने वास्ते बनाई गई। ये अल्लाह का घर है,
अल्लाह का दरबार है, अल्लाह की बारगाह है। तुसी किसी हाकम कोल जाओ तो बन ठन के जाते हो, कपड़े नवे पा, सोहने कपड़े पा। अच्छा जो मसीते आना हो तो पाटे पुराने कपड़े पा के आ जाते, जिवें मंगना आया मसीते। जेड़े कपड़े पा के तू महफिल च जाना है, वो कपड़े पा के मसीते आ। और फिर मस्जिद आना है, मस्जिद अदाब ने सिर के उत्ते कोई कपड़ा कोई टोपी लैके आ। कई घरों जी आ जाते नंगे सिर, फिर यह प्लास्टिक दी टोपियां सिर ते पा लेंदे ने। ये प्लास्टिक दी टोपियां दस हुण पा के नमाज होंदी है। यह प्लास्टिक दी टोपियां पा के तेनों इमरान खान सदे तो उन्होंने मिलण जाएगा, नवाज शरीफ सदे तो प्लास्टिक की टोपी पा के तो उन्होंने मिलण जाना नहीं ना जाता। तू कहना ये प्लास्टिक की टोपी है तो घटिया चीज़ है, ये नमाज वास्ते प्लास्टिक की टोपी रह गई, तेनों कपड़े की टोपी नहीं लगती। इस वास्ते मैं मशवरा देंगा, इस मस्जिद के अंदर प्लास्टिक की टोपी नहीं तुसी रखनी, ये अंदर कपड़े की टोपी रखो। बेहतर तो यह सवाब का काम तो अपने घरों लैके आओ अपनी अपनी टोपी। इन्ना खर्चा करते हो, वो 5000 की जुत्ती लै लेंगे हो तो एक सस्ती जी टोपी नहीं लै सकते। बेहतर तो यह कि घरों ही अपना कपड़ा को टोपी लैके आओ, तो जो नहीं लैके आए तो फिर कम से कम आप प्लास्टिक दी टोपियां पा के नमाज ना पढ़ो। ये शायान शान नहीं, नमाज का भी एहतराम है। और फिर ए जेड़े लोग अहले महल्ला ने, इन्हां दे कोल किड्डी वड्डी बरकत आ गई, इन्हां नूं पता ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जड़ा बंदा इशा की नमाज जमात नाल पढ़ के सौ गया, सारी रात सुता रहा, सुबह फजर की नमाज उठ के फिर जमात नाल पढ़ ली, फरमाया गोया कि उन्हें सारी रात इबादत की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हें सारी रात इबादत की थी। अहले महल्ला दे कोल अल्लाह का घर बन गया, ये अल्लाह का घर बन गया। ये किहड़ा औखा काम है, इशा की नमाज आन के पढ़ो बाद जमात, फजर की नमाज जो बाद जमात पढ़ी तो पूरी रात का सवाब तो इबादत का मिल जाएगा। इस वास्ते सुस्तियाँ दूर करो। और आखिर ते मैं ये गल भी करनी है कि जनूबी पंजाब के अंदर साडे मुसलमान भरा